तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर नीट परीक्षा में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली अब एक राष्ट्रीय अपराध का रूप ले चुकी है। लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों की कार्यप्रणाली पूरी तरह फेल साबित हुई है, जिसकी वजह से आज देश के बच्चे भारी मानसिक दबाव में हैं और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को बच्चे मजबूर हैं। उन्होंने पुरजोर मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था में छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही इस गंभीर मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस छात्रों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। नीट घोटाले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। कहा, मानसिक दबाव में छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हैं। नीट में हो रही धांधली को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस एक बड़े स्तर पर बड़ा देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। नीट में धांधली को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नजर आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग तक की। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस मामले में गंभीर और ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस छात्रों के हक के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ेगी। सड़क पर उतरकर बड़ा और देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस की ओर से छेड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से की गई। ये मामला अब पूरे देश भर में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है। लगातार अभी 22-23 में नीट का परीक्षा पत्र आउट हुआ, लीक हुआ और कैंसिल करना पड़ा। उस समय बड़ी बड़ी बातें कही गई, इस बार फिर हो गया और इससे पहले भी ये तीसरा चौथी घटना है और ये लगातार भाजपा के शासन में हो रही है। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को ये के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे इतने निराश हुए हैं, कुछ ने आत्महत्या की। हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आप आगे की तैयारी करिए। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, समय आ गया है जब ये शिक्षा मंत्री को आपको बर्खास्त करना चाहिए, ताकि गरीब जिसने अपनी बच्चे की तैयारी करवाई थी और अब उसको जब परीक्षा पत्र लीक हो गया, परीक्षाएं रद्द हो गई, जो धक्का लगा है, कम से कम उसको मरहम लग सके। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गढ़ी डाकरा क्षेत्र में प्रस्तावित 4 लेन सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष तौर पर जोर देते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान कम से कम पेड़ों का कटान हो। जो छोटे पेड़ हटाना जरूरी हो, उन्हें काटने के बजाय दूसरे स्थानों पर ट्रांसप्लांट किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए गढ़ी कैंट शहीद स्मारक, डाकरा शहीद स्मारक चौक और साथ ही शिव धाम को प्रस्तावित चौराहे के डिजाइन में शामिल करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से स्थानीय लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन तकनीक अपनाने की अपील कैबिनेट मंत्री की ओर से की गई है। गढ़ी डाकरा में भी भव्य निर्माण होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया। ट्री ट्रांसप्लांटेशन तकनीक अपनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बता दें कि गढ़ी डाकरा में भव्य 4 लेन सड़क बनेगी। मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को, कर्मचारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्री ट्रांसप्लांटेशन पर जोर देने की बात कैबिनेट मंत्री की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन तकनीक अपनाएं, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। छोटे पेड़ जिन्हें
दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी और जगह उनका पौधारोपण किया जा सकता है। उन्हें काटने के बजाय ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक अपनाएं, जिससे पर्यावरण को फायदा पहुंचे और पेड़ों को काटने से बचें।